Hello, dear students. Now, in this important session, I shall discuss the important questions based on the lesson number first from your prose section of class 12, the last lesson. And there is the first question: why was the French afraid of before going to school on that day? जो फ्रांसीसी विद्यार्थी था उस दिन विद्यालय जाने से पूर्व अत्यधिक डरा क्यों होता? तो द फ्रेंच वाज afraid of being scolded by young Hamel, as young Hamel asked him that he would ask him the questions based on the rules of the participle, and he did not know anything about it. मतलब वो यम हैमल ने उस दिन कहा था उस फ्रांसीसी विद्यार्थी से कि वो पार्टिसिपल पर जो प्रश्न है उसके नियमों पर वह उससे पूछेंगे और उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 आता है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाई वाज यम हैमल सैड? बर्लिन से क्या आदेश था और यम हैमल दुखी क्यों थे? तो आंसर आपका बनेगा, देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine, and a new teacher will join the next day. And this news made young Hamel upset, as he had to leave the school the next day, and he felt sorry for the people of Alsace, whom he could not teach the proper way of French language. क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बनता है वो ये है, हाउ वाज यम हैमल ड्रेस्ड ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन? अंतिम पाठ वाले दिन यम हैमल किस प्रकार की पोशाक में थे? तो यम हैमल वाज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ग्रीन कोट विथ फ्रिल्ड शर्ट एंड ए ब्लैक white silk cap all embroidered, which he never wore except on prize days or on Sunday. तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द ओल्ड पीपल सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम? जो क्लासरूम था उसकी पिछली सीट पर बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे? तो the old people of the village were sitting on the back benches of the classroom because they wanted to thank M. Hamel for his 40 years faithful service as a language teacher and to show their respect for the country and for him on that day. इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन बनता है कि what did M. Hamel brought on that day for the children and what was written on them? उस दिन यम हैमल बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे और उस पर क्या लिखा हुआ था? तो यम हैमल had brought new copies for children on that day, and it was written in a round beautiful writing, France Alsace and France Alsace. तो ये आपके जो है 5 क्वेश्चंस हो गए। छठे क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ डिड द फ्रेंच रिएक्ट टू यम हैमल्स वर्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन? उस फ्रांसीसी विद्यार्थी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई यम हैमल के उन शब्दों को सुनकर के जब उन्होंने कहा कि यह अंतिम पाठ है? द फ्रेंच फेल्ट ए थंडर क्लैप इन हिज हार्ट व्हेन ही हर्ड द वर्ड दैट it was his last lesson. He felt sorry for not able to read his own language properly, and all the
books that seemed very troublesome now became his friends. इसके उपरांत अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, हाउ डिड एम हैमेल ग्लोरीफाई आर रिगार्ड फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल ने फ्रांसीसी भाषा को किस प्रकार महत्व दिया। तो एम हैमेल रिगार्डेड द फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, लॉजिकल and the easiest language in the world. According to M. Hamel, as a mother language, it is the key to prison when the people are enslaved in a country. It is the only way to communicate with the people to set a plan or a strategy. एम हैमेल ने बताया कि जो फ्रांस की भाषा है वो सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक तार्किक और सबसे सरल भाषा है जिसको आसानी से सीखा जा सकता है, और एक मातृभाषा के रूप में ये जेल से बाहर आने की कुंजी है जब भी किसी भी राष्ट्र में लोग गुलाम हो जाते हैं। यही एकमात्र एक दूसरे से जुड़ने का या संपर्क करने का तरीका है ताकि वो नई रणनीति बना सकें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ अल्सास। अल्सास के लोगों के साथ समस्या क्या है। तो द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ अल्सास इज दैट दे पुट ऑफ लर्निंग टुमारो। अल्सास के लोगों के साथ समस्या यही है कि वे शिक्षा को कल के लिए टाल देते हैं, एंड गेट देमसेल्फ बिजी इन अदर वर्क्स। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, तो व्हाई डिड एम हैमेल ब्लेम द फ्रेंच, हिज पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी। एम हैमेल ने उस फ्रांसीसी विद्यार्थी को, उसके माता पिता को और स्वयं को उस बच्चे की अच्छी शिक्षा पर ध्यान न देने के लिए क्यों डांट लगाई। तो एम हैमेल ब्लेम्ड द फ्रेंच, एम हैमेल ब्लेम्ड द फ्रेंच फॉर engaging himself in other works like playing, sliding, etc., and not to pay attention for the study. And his parents and his parents and his parents to engage him in a work in a factory or mill to earn more money than this, and he blamed himself to give him other work than the study, as to water the plants, the flower, etc. अब जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। क्या हुआ जब चर्च की घंटी में 12 बजे। तो आंसर आपका आएगा, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एम हैमेल स्टूड इन हिज चेयर and he wrote as long as possible. Vive la France, and felt very sad, and he indicated the students that the class was over and they might go. He was very downcast to say this. तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस द लास्ट लेसन वाले पार्ट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसको
पुट किए जा सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक आपको इतना जो है इनफ होगा, पर्याप्त होगा। इतने पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, नए जो मित्र हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोशिश ये करें कि आपकी जो एक मेमोराइज लेवल है वो बेहतर होना चाहिए, मेमोरी लेवल आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली क्या है कि अटेंशन डाइवर्ट होगा और आप एक्यूरेसी से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंडेंसी जो है डिवाइसेस पे कम करिए और अपने आप को अपडेट करिए, देन वी कैन हिट श्योरली एंड स्टडली आवर एम and we can get success easily. Thanks for watching. See you later. Till then, enjoy every moment of your life. See you later again.